तेलंगाना में राहुल गांधी का धुआंधार भाषण और जिस तरीके से राहुल गांधी के प्रोग्राम में लोग आए थे उससे देख के ये बात तो तय हो गई दोस्तों कि अब राहुल गांधी को तेलंगाना में रोकना काफ़ी मुश्किल। और राहुल गांधी ने अपने भाषण में सीधी तरीके से बीआरएस और एआईएमआईएम पर वार करते हुए कहा कि जहां जहां पर भी हमारे विपक्ष के लीडर है, आप देखिए उन हर लीडर पर बीजेपी ने कोई ना कोई केस डाला हुआ है और ईडी सीबीआई उनके घर बार बार जाके उन्हें परेशान करते रहती है, लेकिन आज तक ना असदुद्दीन अवैसी पर कोई केस है और ना ही उनके घर पर कभी ईडी सीबीआई आई और ना ही केसीआर पर कोई केस है। इससे साफ ये मतलब जाहिर है कि ये लोग बीजेपी से मिले हुए हैं। साथ ही में उन्होंने एआईएमआईएम पर भी वार करते हुए कहा कि जहाँ जहाँ पर भी हम इलेक्शन लड़ने की तैयारी करते हैं उस जगह पर एआईएमआईएम के लीडर वहाँ पर इलेक्शन को ऑपोजिशन में आकर ठहरते हैं ताकि हमें डिस्टर्ब कर सके, मुस्लिम वोट डिवाइड कर सके। इस तरीके की ये पॉलिसी करते हैं। इससे ये साफ पता चलता है कि ये मोदी जी के दोस्त है। और वहाँ पर उन्होंने तेलंगाना में 6 स्कीम अपने अनाउंस किए और ये 6 गारंटीज इतने गजब के हैं दोस्तों, ये सुनने के बाद तेलंगाना की ज़्यादातर लोग, चाहे वो गरीब हो, मिडिल क्लास हो, हर कोई यही कह रहा है कि अब तेलंगाना में कांग्रेस ही जीतना चाहिए। तो आइए देखते हैं क्या वो 6 गारंटीज है जो कांग्रेस ने अनाउंस किए। और दोस्तों, तेलंगाना में क्या कांग्रेस जीतना चाहिए या नहीं, इसके बारे में आपका क्या ख्याल है, कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताइए। वीडियो पसंद आने पर लाइक शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाबू ये माइक बंद करो, ये माइक साउंड बंद करो। खारगे जी, भैया इसको उल्टा कर दीजिए। खारगे जी, वर्किंग कमेटी के सारे मेंबर्स, स्टेज पे बैठे वरिष्ठ नेता, हमारे प्यारे कार्यकर्ता, भाइयों और बहनों, प्रेस के हमारे मित्रों, आप सबका यहां बहुत बहुत स्वागत, नमस्कार। राजनीति में बहुत जरूरी होता है कि हमें मालूम हो कि हम किससे लड़ रहे हैं। जो शक्ति हमारे खिलाफ खड़ी है वो क्या है, ये समझना सबसे जरूरी चीज होती है। तेलंगाना में कांग्रेस पार्टी सिर्फ टीआरएस से नहीं लड़ रही है। कांग्रेस पार्टी टीआरएस, बीजेपी और एमआईएम के खिलाफ लड़ रही है। ये अपने आप को अलग अलग पार्टियां कहती हैं, मगर ये सारी की सारी एक साथ मिलकर काम कर रही हैं। टीआरएस को मैंने अपनी आंखों से लोकसभा में देखा है। जब भी बीजेपी को उनकी जरूरत पड़ी, एकदम उनके लोगों ने पूरा समर्थन किया। किसान बिल में जरूरत पड़ी, नरेंद्र मोदी जी ने एक इशारा किया, बीआरएस एकदम उनके साथ खड़ी हो गई। राष्ट्रपति के चुनाव में मदद की जरूरत पड़ी, वाइस प्रेसिडेंट के चुनाव में मदद की जरूरत पड़ी, एक इशारा किया, पूरा समर्थन मिला। पीएससी में समर्थन दिया। जब भी बीजेपी को जरूरत पड़ी, बीआरएस ने एकदम उनकी मदद की। हमने आज पब्लिक मीटिंग के लिए दिन चुना, तीनों के तीनों ने अपनी मीटिंग एक साथ की। क्यों? क्योंकि हमारी मीटिंग को वो तीनों के तीनों डिस्टर्ब करना चाहते थे, मगर तेलंगाना ने कांग्रेस पार्टी को इतनी शक्ति दी कि मीटिंग को नहीं डिस्टर्ब कर पाए। इसके बाद शाम को फोन कॉल चलेगी, एक दूसरे से बात करेंगे और कहेंगे भाई कांग्रेस पार्टी को रोकने का कोई और तरीका निकालना पड़ेगा। विपक्ष के हर नेता पर कोई ना कोई केस है। ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, सारे के सारे विपक्ष के नेताओं के पीछे पड़े रहते हैं, मगर तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर के खिलाफ कोई केस नहीं है। एमआईएम के नेताओं के खिलाफ कोई केस नहीं है। सिर्फ विपक्ष पर आक्रमण होता है। नरेंद्र मोदी जी अपने लोगों पे कभी आक्रमण नहीं करते हैं। वो आपके चीफ मिनिस्टर को और एमआईएम को अपना मानते हैं, इसीलिए इन लोगों पे कोई भी केस नहीं है। भ्रष्टाचार के सब रिकॉर्ड तोड़ दिए, मगर ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, कोई केस नहीं। आज मैं सोनिया जी का भाषण देख रहा था और मैं सोच रहा था,
जो सोनिया जी कहती हैं वो कर डालती हैं। चाहे कुछ भी हो जाए, जोरों से नहीं बोलती है, मगर एक बार उन्होंने बात कह दी तो फिर वो करके दिखा देती है। 2004 में उन्होंने आपसे कहा था कि तेलंगाना के बारे में कांग्रेस पार्टी सोचेगी, और एक बार उन्होंने कह दिया तो फिर करके दिखा दिया। और आपका जो सपना था, तेलंगाना स्टेट का सपना, जिसके लिए आपने खून पसीना कुर्बानी दी थी, उस सपने को सोनिया जी ने आपके साथ मिलकर पूरा किया। बीआरएस को हम बीजेपी रिश्तेदार समिति कहते हैं। पूरा का पूरा फायदा चीफ मिनिस्टर के परिवार को मिलता है। हमने तेलंगाना को स्टेटहुड केसीआर के फायदे के लिए नहीं दिया था, केसीआर जी के परिवार के फायदे के लिए नहीं दिया था। हमने तेलंगाना को स्टेटहुड तेलंगाना के गरीबों के लिए, किसानों के लिए, माताओं के लिए, मजदूरों के लिए दिया था। और पिछले 9 सालों में तेलंगाना के गरीब लोगों को, किसानों को, मजदूरों को, छोटे दुकानदारों को, महिलाओं को, युवाओं को फायदा नहीं पहुंचा। हमने पहले आपको तेलंगाना की स्टेटहुड की गारंटी दी थी, और जो हमने कहा, जो सोनिया जी ने कहा था, वो कांग्रेस पार्टी ने आपके साथ मिलकर पूरा किया। 100 दिन के अंदर बीआरएस की सरकार यहां से हट जाएगी। इसको कोई नहीं रोक सकता, चाहे बीजेपी चाहे, चाहे एमआईएम चाहे, चाहे बीआरएस चाहे। ये सरकार बदलेगी, बदलेगी। हमने एक गारंटी पहले दी थी, आपके साथ एक सपना देखा था, अब हम आपको 6 और गारंटी देना चाहते हैं। इंद्रम्मा इंद्लू, घर के कंस्ट्रक्शन के लिए 5 लाख रुपए उन परिवारों को जिनके पास घर नहीं है, और 250 स्क्वायर फुट का घर तेलंगाना के जो मूवमेंट में लोग लड़े थे उनके लिए। तेलंगाना में जो भी लोग हैं, शायद आप टीवी पे इसको देख रहे हो, तेलंगाना में जो भी लोग हैं जिनके पास घर नहीं है, आप अच्छी तरह सुनिए। जैसे ही हमारी सरकार आएगी, आपके सिर के ऊपर एक छत आ जाएगी, और जिन लोगों ने स्टेट के लिए लड़ा, उनको 250 स्क्वायर यार्ड का घर मिलेगा। दूसरा वायदा, महालक्ष्मी, जो सोनिया जी ने अनाउंस किया, हर महीने महिलाओं के लिए 2500 रुपए। नरेंद्र मोदी जी ने 1000 रुपए का सिलेंडर दिया, हम आपको 500 रुपए का सिलेंडर देने जा रहे हैं। कर्नाटक की महिलाएं आज कर्नाटक की बसों में मुफ्त में जाती हैं। उन्होंने हमें बताया कि आपने हमारी जिंदगी बदल दी। कांग्रेस पार्टी की सरकार आएगी तो तेलंगाना की महिलाएं मुफ्त में बस में घूमेंगी। तीसरा वायदा, गारंटी, गृह ज्योति, 200 यूनिट मुफ्त बिजली। चौथा वायदा, युवा विकासम, 5 लाख रुपए तक कॉलेज और कॉलेज के लिए असिस्टेंट युवाओं को। पांचवा वायदा, 4000 रुपए मंथली पेंशन हमारे बुजुर्ग लोगों को। राजीव आरोग्यश्री, 10 लाख रुपए हेल्थ इंश्योरेंस। और आखिरी वायदा, रायतू भरोसा, 15,000 रुपए हर एकड़ हमारे किसानों को, और 12,000 रुपए लेबरों को। भाई और बहनों, कर्नाटक के चुनाव में नरेंद्र मोदी जी ने भाषण दिया, कहा कि कांग्रेस पार्टी अपने वायदे पूरे नहीं करेंगी। हमने कर्नाटक में गारंटी दी थी 5। जिस दिन हमारी कैबिनेट की स्वेरिंग इन हुई, उस दिन हमने ये गारंटी लागू कर दी, और जिस दिन यहां पे कांग्रेस पार्टी सरकार बनाएगी, उस दिन हमारी नई कैबिनेट ये 6 गारंटी आपको दे देगी। सालों के लिए यहां की सरकार ने आपसे आपका धन लूटा। कालेश्वरम प्रोजेक्ट में 1 लाख करोड़ रुपए लूटा। धारणी पोर्टल स्कैम में आपकी जमीन छीनी, दलितों से जमीन छीनी, रायता बंधु से बड़े लैंड ओनर्स को फायदा मिला। कितने लोगों के लिए घर बनाए, आपके पब्लिक सर्विस कमीशन के पेपर लीक किए, 2 लाख सरकारी वैकेंसी आपको नहीं दी। ये सब
आपसे पैसे लूटने के अलग अलग तरीके हैं। इसीलिए हम आपको आपका पैसा वापस देना चाहते हैं। और ये जो हमने कहा है, आप कर्नाटक में चले जाइए, आपके पास में है यहां पे, आप जाइए कर्नाटक में जाइए और वहां किसी से भी पूछ लीजिए, महिलाओं से पूछिए, किसानों से पूछिए, उनसे पूछिए जो कांग्रेस पार्टी ने किया था वो करके दिखाया। सारे के सारे लोग आपको कहेंगे जो कांग्रेस पार्टी कहती है वो करके दिखाती है। आप याद रखिए, देश में नरेंद्र मोदी जी पूरा का पूरा फायदा अदानी जी के लिए करते हैं। हर इंडस्ट्री में अदानी जी को फायदा मिला है। दुनिया में सबसे अमीर आदमियों में से अदानी जी हो गए हैं। मैंने पार्लियामेंट में अदानी जी के बारे में भाषण दिया और मेरी लोकसभा की मेंबरशिप को रद्द कर दिया। वैसे ही केसीआर जी पूरा का पूरा देश स्टेट का धन अपने परिवार को दिलवाते हैं। इन दोनों की पार्टनरशिप है। मैंने तेलंगाना में आपको भ्रष्टाचार के बारे में अभी बताया, मगर नरेंद्र मोदी जी ने कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं किया, क्योंकि नरेंद्र मोदी जानते हैं कि तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर उनकी मदद करते हैं। और दूसरी साइड देखिए, जहां भी हम बीजेपी से लड़ते हैं वहां एमआईएम आके हमें डिस्टर्ब करती है। ये तीनों एक पार्टनरशिप है, मिलकर काम करते हैं और चुने हुए लोगों को फायदा पहुंचाते हैं। कांग्रेस पार्टी गरीबों के लिए, दलितों के लिए, आदिवासियों के लिए, पिछड़ों के लिए, कमजोर लोगों के लिए, किसानों के लिए, मजदूरों के लिए काम करती है। हमारे दरवाजे सबके लिए खुले रहते हैं। बीजेपी हिंसा और नफरत फैलाती है, हम नफरत और हिंसा को मिटाते हैं, मोहब्बत फैलाते हैं। आपने ही नारा दिया था, नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलनी है। इसीलिए कांग्रेस पार्टी को पूरा समर्थन दीजिए। हमने एक गारंटी पूरी की, तेलंगाना को स्टेट बनाया, ये 6 गारंटी भी हम पूरी करके देंगे आपको। शाम का समय है, आपको वापस जाने में कष्ट होगा, इसके लिए आप सबको दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय तेलंगाना। राहुल गांधी गाరి నాయకత్వం, రాహుల్ గాంధీ గారి నాయకత్వం, కాంగ్రెస్ పార్టీ జిందాబాద్। మూడు రంగుల జెండా బట్టి సింగమోలే కదిలేనాడు ఒక్కరు ఆరు గ్యారెంటీల ప్రదర్శన ఉంటుంది ఇప్పుడు. పెద్దలు రాహుల్ గాంధీతో పాటు సీనియర్ నాయకులంతా కూడా ఏవైతే 6 గ్యారెంటీలు ఇప్పుడు ఇచ్చినామో వారిని మీకు చూపిస్తారు, వారిని అన్వేషణ చేస్తా ఉన్నారు. మొదటి గ్యారెంటీ పెద్దలు రాహుల్ గాంధీ గారు ప్రకటించినటువంటి ఈ 6 భరోసా గ్యారెంటీ కార్డుని వారు ప్రదర్శన చేస్తా ఉన్నారు. పెద్దలు దేశ నలుమూలలు తెచ్చినట్టే సీనియర్ కాంగ్రెస్ నాయకులు రాహుల్ గాంధీ గారు, ఖార్గే గారు, అశోక్ గెహ్లాట్ గారు, వేణుగోపాల్ గారు, ఠాకరే గారు, వారితో పాటు రాష్ట్ర కాంగ్రెస్ నాయకులు, దేశం మొత్తంగా వచ్చినట్టు సీనియర్ కాంగ్రెస్ వర్కింగ్ కమిటీ సభ్యులందరూ కూడా మీకు రేపు కాంగ్రెస్ పార్టీ అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత